नमाज फजर के बाद ये छोटी सी तस्बीह पढ़ लो। 1 घंटे बाद खुद मौजज़ा देख लेना। 10 अरब भी मांगो तो अल्लाह ज़रूर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, नमाज फजर के बाद 1 मिनट का ये छोटा सा वजीफ़ा, ये एक तस्बीह मेरे भाइयों मेरी बहनों इस तरीके से पढ़ लेना। खुदा की कसम ऐसा मुजरिब वजीफ़ा आज बताने लगा हूँ। फजर की नमाज के बाद का फजर की नमाज सुकून से अदा कर लो और फौरन जाए नमाज पर बैठे बैठे कोशिश करना। जो आपको ये अमल बताऊंगा मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक मर्तबा आज अपने पूरे दिल से आपको वो मुजरिब किताब से ये वजीफ़ा बताने लगा हूँ। ये वो वजीफ़ा है कि तकदीर के बंद ताले 2 घंटे के अंदर अंदर अल्लाह पाक ने चाहा तो खुल जाएंगे। किस्मत में इतनी दौलत आएगी, इतना पैसा आएगा कि आप लोगों की अकल हैरान रह जाएगी। ये वो तस्बीह है जिसमें 2 वज़ाइफ मिला के छोटा सा एक अमल करना है। इतना छोटा और आसान वजीफ़ा आपने अपनी पूरी जिंदगी में शायद ना किया हो। मर्द और ख़वातीन दोनों ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। अगर मेरी बहनें माली तौर पर बहुत परेशान हैं, कर्ज़ों में डूबी हुई हैं, आप लोग खुद मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो परेशानी में हैं, तंगदस्ती में हैं। फजर की नमाज जैसे ही तमाम मेरी बहन भाई पूरी दुनिया में, आपके मुल्क में, आपके शहर में, आप लोग जब फजर की नमाज अदा कर लो, दुनिया के किसी कोने में, किसी मुल्क में, किसी गांव में, बस्ती देहात में, मोहल्ले में आप लोग मौजूद हो, जब फजर की नमाज का वक्त आपके मुल्क में हो जाए, मेरे भाई अगर मस्जिद में पढ़ें तो वहीं पढ़ लें। मस्जिद में अगर घर में फजर की नमाज पढ़ते हैं तो नमाज जैसे ही मुकम्मल हो जाए फौरन ये वजीफ़ा कोशिश करना जाए नमाज पे बैठे बैठे पढ़ लेना। अगर जाए नमाज पर बैठे बैठे ना पढ़ सको तो आपके पास वक्त मौजूद है, आधे 1 घंटे के अंदर अंदर भी आप लोग पढ़ सकते हो। मेरी बहनें भी इसी तरीके से नमाज फजर जब अदा कर लें, 4 रकातें 2-2 करके, तो फिर उसके बाद आप लोग ये वजीफ़ा फौरन पढ़ लेना। ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर जो कर्ज़ों में डूब चुके हैं वो भी ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ें। और जो मेरे भाई बहन चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनकी माली परेशानी, माली हालात बेहतर से बेहतर हो जाएं, उनकी ज़िंदगी में अगर फाके हैं, घर में गुर्बत है, घर में झगड़े हैं, घर का माहौल ख़राब हो चुका है, बल्कि पैसों की वजह से निज़ाम ख़राब है। और एक बात आप लोगों को और मैं बता दूं, ये वजीफ़ा जो है इसके साथ 2 वज़ाइफ मिला के आपको ये पूरा अमल करना है। छोटा सा अमल है, 1 मिनट से भी कम वक्त लगेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तकदीर और किस्मत बदल जाए तो आज का ये वजीफ़ा बहुत ही मुस्तनिद और मुजरिब है। जो शख्स किसी कारोबारी एतबार से या माल और दौलत की वजह से परेशान है, उस शख्स को चाहिए वो ये वजीफ़ा पढ़ ले। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके रिज़्क और कारोबार में बेपनाह बरकतें और फजीलतें अता फरमाएगा। आपके रिज़्क और माल और दौलत को कुशादा करेगा, हर परेशानी से बचाएगा, हर मुसीबत और दुख से महफूज हो जाएगा। दुनिया भर में कोई भी शख्स उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकेगा। हर जगह उस शख्स को कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। अगर वो कोई भी कारोबार करेगा या तिजारत करेगा उसको दुगना नफ़ा होगा। यानी अगर वो शख्स मट्टी में हाथ डालेगा तो वो भी सोना बन जाएगी। अगर आपने ये वजीफ़ा हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक मुकम्मल किया तो यकीन मानिए कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क अता फरमाएगा कि आपकी जान पहचान के लोग आप पे रश्क करेंगे। जब आप इस अमल को खुद ही करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको भी यकीन हो जाएगा और फिर आप खुद भी ये वजीफ़ा करेंगे, दूसरे लोगों को भी बताएंगे कि मुझे इस वजीफ़े ने माला माल कर दिया है और अब अल्लाह ताला ने मुझ पर इतना करम किया है और मेरा रिज़्क मेरे लिए बहुत कुशादा फरमा दिया है। आपने ये वजीफ़ा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात पर ही कामिल यकीन करते हुए करना है। फिर जब आप लोग ये वजीफ़ा कर लोगे तो आप खुद ही अपनी आंखों से मौजज़ा देखोगे। बेशक आपके नौकरी के मसाइल, दौलत या रुपए पैसों के मसाइल हों या घर में रिश्तों के मसाइल हैं और घर में बेटियां जवान बैठी हैं
اور کسی جگہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ انشاءاللہ تعالی فوری اثر کرے گا۔ امید کے دیے روشن کرنا اور روشن رکھنا قرآن پاک کا امتیازی وصف ہے۔ دنیا بھر میں قرآن پاک کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں انسانوں کو ہر حال میں امید کا دامن ہاتھ میں رکھنے اور کسی بھی مشکل میں مایوس نہ ہونے کی تعلیم و ترغیب دی گئی ہو۔ قرآن کریم اپنے پیروکاروں کو خوشی، غمی، تنگ دستی، خوشحالی، پریشانی اور فارغ البالی ہر حال میں پرسکون رہنے کا درس دیتا ہے۔ قرآن پاک اپنے ماننے والوں کو ان کے تمام مسائل کے حل پیش کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الزمر ہی بطور مثال کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسانوں کے سامنے رحم دلی، شادمانی اور امید کے تمام در کھول دیے ہیں۔ ارشاد الہی کا مفہوم ہے، اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے امید کا پیغام ہے جو خون ریزی، بدکاری، چوری، راہزنی اور دیگر بڑے سخت گناہ کرنے کے باعث مایوس ہو گئے ہوں۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات جاگزی ہو گئی ہے کہ اب ان کے قصور کبھی معاف نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر تم یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ اور اپنے رب کے تابعدار بن جاؤ تو سارے قصور معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ایسے لوگوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ خوشی کا ایسا پیغام دیتے ہیں کہ انہیں جتنی بار بھی دہرایا جائے ان کے پڑھنے سے ایک نئی خوشی اور نئی آرزو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اس پر تم لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ قرآن پاک انسان کو ہمت، طاقت، حوصلہ اور امید دینے والی آیتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے، دل شکستہ نہ بنو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ بہت ساری آیات میں اہل ایمان کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضری کے وقت عظیم خوشی اور اچھے انجام کی نوید سنائی گئی ہے۔ ایسی آیتوں کی تلاوت